होम टैब को इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एंड इसके ये जो ऑप्शंस होते हैं इन सभी को प्रैक्टिकल यूज के साथ बहुत अच्छे से आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। एंड ये जो है एम एस वर्ड का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने आपको एम एस वर्ड का ये जो इंटरफेस होता है इसकी कंप्लीट जानकारी दे दी है और साथ ही साथ हमने आपको ये भी बता दिया है कि एम एस वर्ड को ओपन करने के कितने तरीके होते हैं और इसको कैसे ओपन करते हैं। एंड ये जो ऑफिस बटन है इसके अंदर ये जो सभी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं इन सभी ऑप्शंस को हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर कर दिया है। यदि आपको पार्ट 1 को देखना है तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और साथ ही साथ हमने इसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी है एम एस वर्ड की। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब समय को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि एम एस वर्ड को कैसे ओपन करते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड में विंडो प्लस आर की को दबाना है। देन ये रन कमांड ओपन हो जाती है और यहाँ पर आपको लिख देना है विन वर्ड। ये आप स्पेलिंग देख लीजिए, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए अदरवाइज ये ओपन नहीं होगा। WINWORD ये इसकी स्पेलिंग है। इसको लिखने के बाद या तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है या फिर अपने कीबोर्ड में एंटर की को दबा देना है। इससे क्या होगा, आपका एम एस वर्ड ओपन हो जाएगा। मैं फिलहाल इसे कट कर देता हूँ बिकॉज मेरे में ऑलरेडी ओपन है। और जैसा कि आपको पता है आज के वीडियो में हम जो है होम टैब को कंप्लीट करने जा रहे हैं। एंड जब आप किसी भी टैब को ओपन करते हैं, होम टैब को या फिर इंसर्ट टैब को या फिर पेज लेआउट टैब को, क्या होता है आपको जो है कई सारे ऑप्शंस का एक ग्रुप यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि इन ऑप्शंस को क्लिपबोर्ड ग्रुप में रखा गया है एंड इन सभी ऑप्शंस को फॉन्ट ग्रुप में रखा गया है एंड इन सभी ऑप्शंस को पैराग्राफ ग्रुप में रखा गया है। इसी तरह आपको जो है हर टैब में एक ग्रुप मिलता है कई ऑप्शंस का। तो यहाँ पर हम ग्रुप ग्रुप वाइज पढ़ने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये जो क्लिपबोर्ड है ये हमें होम टैब में सबसे पहले दिया है। बट हम जो है इसको पहले नहीं पढ़ेंगे, पहले हम जो है फॉन्ट ग्रुप को पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद ये हमको अच्छे से समझ में आएगा और इसको पढ़ने का तरीका भी यही होता है। तो चलिए फिलहाल हम जो है फॉन्ट ग्रुप को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एंड इसमें ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं इन सभी ऑप्शंस का यूज जानने के लिए हमें जो है यहाँ पर टेक्स्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं किसी भी टेक्स्ट को यदि आपको इंसर्ट करना हो इन ऑप्शंस का यूज करने के लिए तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, उस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। तो फॉर्मूला क्या है, आपको जो है इज इक्वल टू के साइन को दबाना है। देन आपको लिखना है RAND। उसके बाद आपको जो है ब्रैकेट को ऑन कर देना है। देन आपको जितने भी पैराग्राफ्स चाहिए जैसे कि एक या दो या तीन वो नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। तो मुझे फिलहाल एक पैराग्राफ चाहिए, मैंने एक नंबर लिख दिया है। उसके बाद आपको उस पैराग्राफ में जितने भी सेंटेंस चाहिए जैसे कि एक या दो या तीन उसको कॉमा लगाकर यहाँ पर लिख देना है। तो फिलहाल मुझे एक पैराग्राफ चाहिए दो सेंटेंस का, तो मैंने एक लिखा, देन कॉमा लगाकर दो लिख दिया और ब्रैकेट को ऑफ कर दिया। इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड में एंटर की को दबा देना है। इससे क्या होगा, एक पैराग्राफ दो सेंटेंस का आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। और इस फॉर्मूले की मदद से आप कितने भी पैराग्राफ मंगा सकते हैं, एक दो 10 50 जितने की आपको आवश्यकता हो। तो फिलहाल अब इतना हमारे लिए ठीक है सीखने के लिए। तो सबसे पहले इसमें ये जो ऑप्शन दिया गया है इसको हम कहते हैं फॉन्ट स्टाइल या फिर फॉन्ट फेस। एंड इस ऑप्शन का यूज किया जाता है ये जो हमारा टेक्स्ट होता है इसकी स्टाइल को चेंज करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आप जो है किसी डॉक्यूमेंट को बना रहे हैं और वहां पर आपने जो है कुछ टेक्स्ट लिखा है और उसका जो स्टाइल है वो आपको पसंद नहीं है, इसको चेंज करना है। तब आप क्या करेंगे, सिंपली उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जितने का आपको स्टाइल चेंज करना है। सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर ये जो बटन है ड्रॉप डाउन बटन, इस पर क्लिक करेंगे। देन ये एक ड्रॉप डाउन हमारी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा और इसके बाद जैसे ही आप अपने माउस पॉइंटर को इन ऑप्शंस पर ले जाएंगे ये आपको उसी स्टाइल में आपके टेक्स्ट को दिखा देगा। ये आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ही मैं अपने माउस पॉइंटर को इन स्टाइल्स पर लेकर आ रहा हूँ ये चेंज हो रहा है। एंड यही इस ऑप्शन का यूज होता है और यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल दिए हुए हैं, आप अपने हिसाब से स्टाइल चूज कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। एंड यही इस ऑप्शन का यूज होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन है
वो है आपका फॉन्ट साइज। एंड इस ऑप्शन का यूज किया जाता है ये जो हमारा टेक्स्ट है इसके साइज को बड़ा करने के लिए या फिर छोटा करने के लिए। तो सिंपली आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ये जो इसके बगल में ड्रॉप डाउन मेनू है इस पर क्लिक करना है। देन ये एक नंबर लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी और आपको जितना भी बड़ा करना है, जैसे कि अभी 11 पर है, मान लीजिए आपको 24 करना है या फिर 28 करना है या फिर 72 करना है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। और यदि आपको छोटा करना है तो आप जो है 8 9 इस तरह चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है सिर्फ 72 तक नंबर दिए हुए हैं। यदि आपको और बड़ा करना है अब सिंपली आप इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और बैक स्पेस से इसको हटाकर मान लीजिए आपको जो है 90 करना है तो 90 लिख दीजिए, 100 करना है तो 100 लिख दीजिए। जितना भी बड़ा आपको इस टेक्स्ट को करना है वो नंबर यहाँ पर लिख दीजिए और एंटर की को दबा दीजिए। इससे क्या होगा, ये उतना ही बड़ा हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम इसे नॉर्मल कर देते हैं। नॉर्मल हमारा जो है 18 होता है, 20 कर देते हैं। एंड यही इस ऑप्शन का यूज होता है। बहुत इजी था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद जो ऑप्शन होता है वो है आपका ग्रो फॉन्ट एंड इसी के बगल में होता है श्रिंक फॉन्ट। इन दोनों ऑप्शंस का यूज किया जाता है ये जो आपका टेक्स्ट है इसके साइज को बड़ा करने के लिए या फिर छोटा करने के लिए मैनुअली। जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। जब आप ये जो ग्रो फॉन्ट है इस पर अपने माउस कर्सर को ले जाकर क्लिक करेंगे, इससे क्या होगा, ये जो है थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा, ये आप देख सकते हैं। और यदि आपको छोटा करना है तो इसके ही बगल में जो ऑप्शन है श्रिंक फॉन्ट, आप इस पर क्लिक करिए और करते जाइए। जितना आपको छोटा चाहिए उतनी बार आप इस पर क्लिक करते जाइए। ये इन दोनों ऑप्शंस का यूज होता है। ये भी बहुत इजी थे, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लॉर्ड बुद्धा कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं शेखर बताना चाहेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड ये जितने भी कोर्सेज हैं इन सभी को हम प्रोवाइड करा रहे हैं विद वेरीफाइड सर्टिफिकेट। एंड ये जो हमारा सर्टिफिकेट है ये एक्सेप्टेबल होगा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स में। एंड ये जो हमारे कोर्सेज हैं ये सभी 100% फ्री हैं, आपको एक सिंगल रुपया भी पे नहीं करना है। एंड हमारा सर्टिफिकेट भी वैलिड है। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको सिंपली क्लिक करना है ऑल कोर्सेज पर। यहाँ पर आपको हमारे सभी कोर्सेज दिखाई दे जाएंगे। आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आपको सिंपली क्लिक करना है इनरोल कोर्स पर। और वेबसाइट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं देन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक एडमिशन वीडियो का लिंक दे रखा है, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। एंड हमारी जितनी भी कोर्सेज हैं सभी 100% फ्री हैं, आपको एक सिंगल रुपया भी पे नहीं करना है। तो चलिए बैक टू टॉपिक होते हैं। अगला ऑप्शन है आपका बोल्ड। एंड इस ऑप्शन का यूज किया जाता है सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। एंड यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो आपका माउस पॉइंटर होता है जब आप इसको ले जाकर किसी ऑप्शन पर छोड़ देते हैं, इससे क्या होता है, उस ऑप्शन का नाम, उसकी शॉर्टकट की और उसका यूज आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे ये बी का हमें नाम बता रहा है बोल्ड। एंड इसकी शॉर्टकट की भी बता रहा है कंट्रोल+B। एंड इसका यूज भी बता रहा है कि इसका यूज किया जाता है सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए। इस तरह आप किसी भी ऑप्शन की शॉर्टकट की को पता कर सकते हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि बोल्ड ऑप्शन का यूज क्या होता है। इस ऑप्शन का यूज किया जाता है सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए। अब जैसे कि मान लीजिए आप जो है किसी डॉक्यूमेंट को लिख रहे हैं और ये जो इतना एरिया है ये उसकी मेन हेडिंग है। आपको क्या करना है, इस मेन हेडिंग को अलग से दर्शाने के लिए थोड़ा मोटा बनाना है। तब आप सिंपली इसको सिलेक्ट कर लीजिए, देन बोल्ड पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा या फिर आप कह सकते हैं कि बोल्ड हो जाएगा। ये इस ऑप्शन का यूज होता है। एंड वहीं जो इसके बगल में ऑप्शन होता है इसको कहा जाता है इटैलिक। एंड इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+I। एंड इस ऑप्शन का यूज किया जाता है किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक स्टाइल में लिखने के लिए। जैसे कि मान लीजिए ये जो आपका टेक्स्ट है इसको आपको थोड़ा तिरछा लिखना है, सिंपली आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ये जो आई है इस पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है इटैलिक हो जाएगा। एंड यदि आपको इसको हटाना है तो इस पर दोबारा से क्लिक कर दीजिए, ये नॉर्मल हो जाएगा।
और यही सेम काम होता है बोल्ड के लिए। यदि आपको इस बोल्ड को अनबोल्ड करना है तो बी पर दोबारा से क्लिक कर दीजिए, ये जो है अनबोल्ड हो जाएगा। देन इसके बगल में जो ऑप्शन है वो है आपका अंडरलाइन, एंड इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस यू। इस ऑप्शन का यूज किया जाता है किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट की अंडरलाइन बनाने के लिए। अब जैसे कि मान लीजिए ये आपकी मेन हेडिंग है, आपने इसको बोल्ड किया। बोल्ड करने के बाद अब आपको जो है इसके नीचे अंडरलाइन भी चाहिए। तब आप क्या करेंगे, ये जो यू है आप इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, इसकी जो अंडरलाइन है वो आ जाएगी। और अंडरलाइन कई तरह की होती है। इसके बगल में जो ड्रॉप डाउन मेनू है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अंडरलाइन के कई सारे स्टाइल दिख जाएंगे, जैसे कि सिंगल लाइन, डबल लाइन, या फिर ये डॉट डॉट लाइन, या फिर इस तरह की लाइन। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। एंड ये जो है सबसे लास्ट में अंडरलाइन कलर, यहाँ से जो है आप अंडरलाइन का कलर भी चूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको रेड चाहिए या फिर ऑरेंज या फिर ग्रीन, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। और मान लीजिए इन कलर्स में से आपको कोई भी कलर पसंद नहीं आ रहा है, देन इसके नीचे एक और ऑप्शन होता है मोर कलर। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये एक बॉक्स ओपन होता है। आप यहाँ से अपनी पसंद का कलर चूज कर सकते हैं और ओके पर क्लिक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो अंडरलाइन है उसी कलर की हो जाएगी। ये इन तीनों ऑप्शंस का यूज होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन इसके बगल में जो ऑप्शन होता है इसको कहा जाता है स्ट्राइक थ्रू। एंड इसका यूज क्या होता है, किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को काटने के लिए। अब जैसे कि मान लीजिए आप जो है टाइपिंग कर रहे थे और आपसे कुछ गलत हो गया, ये जो है फुटर्स आपको नहीं लिखना था, आपने गलती से लिख दिया। अब आपको इसको काटना है, तब आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू, इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये बीच में इस तरह की एक लाइन आ जाएगी, जिससे कि पढ़ने वाला समझ जाएगा कि इस वर्ड का कोई यूज नहीं है, ये उसको इग्नोर करना है। ये इस ऑप्शन का यूज होता है स्ट्राइक थ्रू। अगला जो ऑप्शन है वो है आपका सबस्क्रिप्ट। एंड इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए जैसे कि आपने लिखा C2O, बट ये जो टू है आपको नीचे की साइड लिखना होता है, ऐसे इक्वल में नहीं होता। अब इसको नीचे की तरफ लिखने के लिए सिंपली सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट, इस पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये जो टू है ये नीचे की साइड आ जाएगा। यही इस ऑप्शन का यूज होता है सबस्क्रिप्ट का। वहीं इसके आगे एक और ऑप्शन होता है सुपर स्क्रिप्ट। इसका क्या यूज होता है, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको लिखना है 12, आपने लिखा 1 2 देन TH, बट ये जो TH है ऐसे इसके बराबर में नहीं होता है, ये बहुत छोटा होता है और ऊपर की साइड होता है। तो इसको ऐसा लिखने के लिए क्या करना होगा, सिंपली आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ये जो सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये जो है प्रॉपर वे में ऊपर की साइड लिखा आ जाएगा। यही इन दोनों ऑप्शंस का यूज होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देन इसके बाद जो ऑप्शन है वो है आपका चेंज केस। अब इसका यूज क्या होता है, ये मैं आपको अच्छे से बता दूं। जैसे कि मान लीजिए ये जो आपका पैराग्राफ है ये आपका सेंटेंस केस में लिखा हुआ है। सेंटेंस केस क्या होता है आपका, पहला वर्ड कैपिटल, उसके बाद सब स्मॉल में, देन जहां से दूसरी लाइन स्टार्ट हो रही होगी, लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है, ये जो डॉट है इसके बाद से, जहां से दूसरी लाइन स्टार्ट हो रही होगी उसका पहला वर्ड कैपिटल। ये होता है आपका सेंटेंस केस। और अभी हमारा ये जो पैराग्राफ है ये सेंटेंस केस में ही लिखा है। अब मान लीजिए आपको इसका केस चेंज करना है, तब आप क्या करेंगे, सिंपली पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है चेंज केस, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये कई सारे ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन है सेंटेंस केस, जिसमें ये ऑलरेडी है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है लोअर केस। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, इससे क्या होगा, आपका ये जो पैराग्राफ है इसमें सारे वर्ड आपके लोअर हो जाएंगे, कोई भी कैपिटल नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं ये ओ भी स्मॉल में है, ये यू भी स्मॉल में है, मीन्स जितने भी लेटर्स हैं सभी स्मॉल में है, एक भी कैपिटल नहीं है। ये होता है आपका लोअर केस का यूज। वहीं दूसरा ऑप्शन होता है अपर केस। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, इससे क्या होता है, आपके पैराग्राफ में जितने भी लेटर्स होते हैं वो सभी अपर केस में हो जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कैपिटल लेटर में बन जाते हैं। ये इस ऑप्शन का यूज होता है। वहीं अगला जो ऑप्शन है वो है कैपिटलाइज ईच वर्ड। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इससे क्या होता है,
ये जो आपका वर्ड होता है, इतना एरिया एक वर्ड होता है। इस वर्ड का जो पहला लेटर होता है, सिर्फ वही कैपिटल होता है। एंड ये हर वर्ड में अप्लाई होता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं टी कैपिटल है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कोऑर्डिनेट में सी कैपिटल है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं डब्ल्यू कैपिटल है। आप किसी भी वर्ड में देख सकते हैं उस वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। ये इस ऑप्शन का यूज होता है। वहीं अगला जो ऑप्शन है इसी के अंदर, वो है आपका टूगल केस। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, इससे क्या होता है, आपका जो है हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल हो जाता है और बाद के लेटर सभी कैपिटल हो जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इंसर्ट में, ये सभी कैपिटल हैं, बट जो आई है वो स्मॉल है। आप टैब में भी देख सकते हैं, ये सभी कैपिटल हैं, बट इसका जो पहला लेटर है टी, वो जो है स्मॉल में है। ऐसे ही आप किसी भी वर्ड में देख सकते हैं, ये इस ऑप्शन का यूज होता है। फिलहाल के लिए हम इसको सेंटेंस केस कर देते हैं। सिलेक्ट कर कर यहाँ पर सबसे पहला ही ऑप्शन है सेंटेंस केस। अब ये ठीक लग रहा है एंड यही अधिकतर रहता है। इसके बाद जो ऑप्शन होता है आपका, वो होता है आपका हाइलाइटर, या फिर आप कह सकते हैं टेक्स्ट हाइलाइटर। इस ऑप्शन का यूज किया जाता है किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। अब जैसे कि मान लीजिए, अभी तो ये हमारे पास एक ही पेज है और आपके पास जो है कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है 50-60 पेज का, और उसमें कोई एक दो लाइन ऐसी हैं जिनको आपको हाईलाइट करके लिखना है। अब आप कैसे हाईलाइट करेंगे? सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है आप इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, सिलेक्टेड टेक्स्ट आपका हाईलाइट हो जाएगा। और मान लीजिए ये जो कलर है येलो आपको पसंद नहीं है, आपको किसी दूसरे कलर में हाईलाइट करना है। अब इसी के बगल में एक ड्रॉप डाउन मेनू है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कई सारे कलर आ जाते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे आप यहाँ से उसको चूज कर सकते हैं। एंड मान लीजिए अब आपको जो है ये जो हाईलाइट हो रहा है ग्रे कलर में, इसको हटाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ड्रॉप डाउन है इस पर क्लिक करेंगे और यहीं पर एक ऑप्शन है नो कलर। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे, इससे क्या होगा, जो भी हाईलाइटिंग हुई थी वो हट जाएगी। ये इस ऑप्शन का यूज होता है। वहीं इसके बगल में जो एक और ऑप्शन होता है, इसको कहा जाता है फॉन्ट कलर। एंड इस ऑप्शन का यूज किया जाता है हमारे टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए। अब अभी जो है ये ब्लैक कलर में लिख रहा है, मान लीजिए आपको किसी और कलर में लिखना है। अब आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद इसी ऑप्शन के बगल में ये जो ड्रॉप डाउन मेनू है इस पर क्लिक करेंगे। देन जिस भी कलर में आपको लिखना है सिंपली उस कलर को चूज कर लेंगे, जैसे कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, डार्क ब्लू, पर्पल। आप अपने हिसाब से यहाँ से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। और यदि इन कलर में से आपको कोई भी कलर पसंद नहीं आ रहा है, तब यहाँ पर ये जो ऑप्शन है मोर कलर, आप इस पर टिक कर सकते हैं और यहाँ से जो भी कलर आपको अच्छा लगे चूज करके, जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए मुझे ये कलर चाहिए, सिंपली मैंने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये सिलेक्टेड कलर हमारा यहाँ पर आ चुका है न्यू बॉक्स में। देन इस ओके पर क्लिक कर दिया। इससे क्या हो गया, वो जो सेम कलर है वो हमारा अप्लाई हो गया। एंड यही इन ऑप्शंस का यूज होता है। और अब अगला जो ऑप्शन है आपका, वो है क्लियर फॉर्मेटिंग। इस ऑप्शन का यूज किया जाता है फॉर्मेटिंग को एक बार में क्लियर करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर हमने देखिए कितनी सारी फॉर्मेटिंग कर रखी है। ये जो टेक्स्ट है इसको बोल्ड कर रखा है, इसके नीचे अंडरलाइन कर रखी है, इसको स्ट्राइक थ्रू कर रखा है, एंड इस टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर रखा है। अब मान लीजिए आपको इसको पहले जैसा करना है, जैसे जैसा कि ये स्टार्टिंग में था। तब आप क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, आपके टेक्स्ट में जितनी भी फॉर्मेटिंग हो रखी होगी वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग एक ही बार में हट जाएगी। ये इस ऑप्शन का यूज होता है। एंड यहाँ पर हमने ये जो हमारा ग्रुप है फॉन्ट ग्रुप, इसको बहुत अच्छे से समझ लिया है, इसके सभी ऑप्शंस को प्रैक्टिकल यूज के साथ सीख लिया है। अब इसके बाद जो हमको सीखना है वो है आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप। एंड इसको भी हम बहुत अच्छे से सीखेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनका भी भला हो सके। और अब हम जो है क्लिप बोर्ड को सीखने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कॉपी पेस्ट को। ये क्या होता है, मान लीजिए ये जो लिख रहा है C2O, इसको आपको कॉपी करना है। तो सिंपली आप इतने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है कॉपी, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। एंड इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस C। अब इससे क्या हुआ,
ये जो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है ये कॉपी हो चुका है। अब मान लीजिए इसको आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। तब आप क्या करेंगे, अपने माउस कर्सर को आप यहाँ पर ले आएंगे और ये जो पेस्ट ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो भी आपने कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। ये होता है आपका कॉपी एंड पेस्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। और वहीं दूसरी ओर आपका एक और ऑप्शन होता है जो कि है कट एंड पेस्ट। एंड इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो 12th लिख रहा है, आपको इसको यहाँ से कट कर कर और यहाँ पर लिखना है या फिर यहाँ पर लिखना है। अब आप क्या करेंगे, इतने को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है कट, आप या तो इस पर माउस से क्लिक कर देंगे या फिर इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+X, आप उसको दबा देंगे। तो फिलहाल मैं माउस से क्लिक कर देता हूँ। इससे क्या हुआ, ये जो है यहाँ से कट हो चुका है। अब मान लीजिए इसको यहाँ पर पेस्ट करना है, तो सिंपली ये जो कर्सर है इसको यहाँ पर ले आइए। यहाँ पर लाने के बाद ये जो पेस्ट ऑप्शन है या तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए या फिर इसकी जो शॉर्टकट की है Ctrl+V, आप वो दबा दीजिए। तो मैं फिलहाल इस पर क्लिक कर देता हूँ। इससे क्या होगा, जो भी हमने यहाँ से कट किया था वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कॉपी पेस्ट एंड कट पेस्ट में क्या अंतर होता है। कॉपी पेस्ट के माध्यम से आप जो है किसी भी चीज की डुप्लीकेट कर कर उसकी एक और कॉपी बना सकते हैं। एंड कट एंड पेस्ट के माध्यम से आप उस सिलेक्टेड टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं, एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर रख सकते हैं। ये इस ऑप्शन का यूज होता है। वहीं इसमें एक और ऑप्शन होता है क्लिपबोर्ड में जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्या है, ये ऑप्शन है आपका फॉर्मेट प्रिंटर। एंड इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो हमारा इतना टेक्स्ट है इसमें हमने फॉर्मेटिंग कर दी। फॉर्मेटिंग क्या, इसको जो है बड़ा कर दिया एंड इसको बोल्ड कर दिया, इसको इटैलिक भी कर दिया एंड इसके नीचे अंडरलाइन भी कर दी और इसका जो कलर है उसको भी चेंज कर दिया। इतना करने के बाद अब ये जो है इसमें फॉर्मेटिंग हो चुकी है। अब मान लीजिए ये जो फॉर्मेटिंग आपने इस सिलेक्टेड टेक्स्ट में की है, यही सेम फॉर्मेटिंग आपको किसी दूसरी जगह पर करनी है। तब आप क्या करेंगे, अपने माउस कर्सर को इसके बीच में रखकर ये जो ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये जो है आपका यहाँ से फॉर्मेटिंग कॉपी हो चुकी है। अब इसको आपको जहां पर भी पेस्ट करना है, जैसे कि मान लीजिए ये जो कवर लिख रहा है इतने एरिया में मुझको इसको पेस्ट करना है या फिर ये जो लिस्ट है इसमें भी पेस्ट करना है, इसको इतने एरिया से सिलेक्ट कर लीजिए एंड छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, सेम फॉर्मेटिंग आपकी सिलेक्टेड टेक्स्ट में अप्लाई हो जाएगी। आप देख सकते हैं बोल्डनेस भी आई है, इटैलिकनेस भी आई है, अंडरलाइन भी है, सब कुछ बिल्कुल सेम आपकी फॉर्मेटिंग आ चुकी है। एंड ये बहुत काम का ऑप्शन है इसका, जब आप बड़े डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं जैसे कि बुक बनाना या फिर नोट्स बनाना, तब इस ऑप्शन का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। एंड मैं यदि आपको इसका प्रैक्टिकली यूज दिखाऊं तो आप देख लीजिए, ये हमारे नोट्स हैं। जब मैंने इनको बनाया था तो यहाँ पर जैसे कि हमने लिखा है होम टैब के बारे में, होम टैब इन द मेनू बार, तो होम टैब के जितने भी ऑप्शंस हैं वो हमने यहाँ पर लिखे हैं। वहीं यदि आप थोड़ा और नीचे जाते हैं अब आपको क्या मिलता है, हमने जो है इंसर्ट जो टैब होता है उसके बारे में भी लिखा है, जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है। तो ये जो फॉर्मेटिंग है इंसर्ट टैब की, ये बिल्कुल सेम है जो हमने होम टैब में की है, चाहे वो ये सिंबल हो या फिर इसको हमने बोल्ड किया हो, कैपिटल लेटर में लिखा हो, इसका जो कलर है वो सेम फॉर्मेटिंग है। तो हम क्या करते थे, सिंपली माउस कर्सर को इसके बीच में रखकर, ये जो होम है इसके बीच में रखकर हम जो है फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लेते थे। इसके बाद जो भी हमको लिखना होता था उसको लिखने के बाद इसको पेस्ट कर देते थे। यही इस ऑप्शन का प्रैक्टिकली यूज होता है। अभी शायद आपको उतने अच्छे से समझ में ना आ रहा हो, बट जब आप किसी डॉक्यूमेंट पर या किसी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तब आपको ये ऑप्शन बहुत काम का लगेगा। एंड यहाँ पर जो है हमारा ये क्लिप बोर्ड ग्रुप कंप्लीट हो चुका है एंड फॉन्ट ग्रुप भी कंप्लीट हो चुका है। अब है हमारा पैराग्राफ ग्रुप। एंड इस ग्रुप में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं और सभी बहुत अच्छे अच्छे हैं, बट इसको समझने के लिए हमको जो है थोड़ा ज्यादा टेक्स्ट लेना पड़ेगा। तो मैं इसको Ctrl+A से सिलेक्ट कर कर अपने कीबोर्ड में डिलीट की दबा देता हूँ, जिससे कि ये डिलीट हो जाएगा। अब मान लीजिए मुझको जो है ज्यादा टेक्स्ट हमारे स्क्रीन पर लेकर आना है। अब हम क्या करेंगे, वो जो सेम फॉर्मूला है उसको लगाएंगे, इज इक्वल टू लिखकर RAND लिखेंगे, देन ब्रैकेट ऑन कर देंगे। अब मान लीजिए मुझको जो है 7 पैराग्राफ चाहिए और प्रत्येक पैराग्राफ में 3-3 लाइन होनी चाहिए। मैंने 7 लिखा, कॉमा लगाकर 3, देन ब्रैकेट को ऑफ कर दीजिए और एंटर की को दबा दीजिए। अब आप देख सकते हैं प्रत्येक पैराग्राफ में आपकी 3-3 लाइन होंगी और जो है हमारे
हमारे पास 7 पैराग्राफ होंगे। इस फॉर्मूले की मदद से आप कितने भी पैराग्राफ मंगा सकते हैं। अब जो है पैराग्राफ को देखते हैं, मींस पैराग्राफ ग्रुप को। यहाँ पर पैराग्राफ ग्रुप में ये जो ऑप्शंस आपको नीचे की साइड देखने को मिलते हैं, इनको कहा जाता है अलाइनमेंट। एंड ये जो लेफ्ट में है इसको कहते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, एंड ये जो सेंटर में है इसको कहते हैं सेंटर अलाइनमेंट, एंड ये जो राइट में है इसको कहते हैं राइट अलाइनमेंट, एंड ये जो सबसे लास्ट में है इसको कहते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट। एंड इनका यूज क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो लेफ्ट अलाइनमेंट है ये सिलेक्ट है हमारा। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे पैराग्राफ्स हैं इनकी ये जो लाइंस हैं ये लेफ्ट से बिल्कुल इक्वली स्टार्ट हो रही हैं, बट राइट से ऐसा नहीं है। राइट से ये आगे, ये और आगे, ये थोड़ा पीछे, ये आगे, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ से तो इक्वल है लेफ्ट साइड से, बट राइट साइड से इक्वल नहीं है। यदि आपको इन लाइंस को राइट साइड से भी इक्वल करना है तब आप क्या करेंगे, कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट को। उसके बाद ये जो राइट अलाइनमेंट है इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, आपका ये जो पैराग्राफ है एंड इसकी जो लाइंस हैं वो राइट साइड से बिल्कुल इक्वल हो जाएंगी, बट लेफ्ट साइड से ऐसा नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर हमने जो है राइट अलाइनमेंट को सिलेक्ट कर रखा है। ये इन दोनों अलाइनमेंट्स का यूज होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट का एंड राइट अलाइनमेंट का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ये जो सेंटर अलाइनमेंट होता है इसका क्या यूज होता है, बट इसको देखने के लिए हमें इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम कंट्रोल ए से इस कंप्लीट टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। देन ये जो अलाइनमेंट है सेंटर अलाइनमेंट, इस पर क्लिक करते हैं। अब क्या हुआ, ये जो हमारी लाइंस हैं ये ना तो लेफ्ट से इक्वल हैं और ना ही राइट से इक्वल हैं, बट ये जो है सेंटर में आ चुकी हैं। ये इस सेंटर अलाइनमेंट का यूज होता है। आप लोग देख पा रहे होंगे ये सभी लाइंस जो हैं आपकी सेंटर में आ चुकी हैं। मुझे आशा है कि ये तीनों ही अलाइनमेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड ये जो चौथा अलाइनमेंट है ये बहुत काम का अलाइनमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट अलाइनमेंट है, एंड इसी का यूज किया जाता है अधिकतर। इसका यूज क्या होता है, मान लीजिए आपको ये जो लाइंस हैं ये दोनों तरफ से इक्वल चाहिए। अब आप क्या करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये जो चौथा अलाइनमेंट है जस्टिफाई अलाइनमेंट, इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, आपकी जो लाइंस हैं वो दोनों तरफ से इक्वल हो जाएंगी। एंड आप देख सकते हैं अब आपका ये जो डॉक्यूमेंट है ये कितना अच्छा लग रहा है। बहुत आसान है। यदि आपको राइट से इक्वल करना है, राइट अलाइनमेंट को चूज कीजिए। यदि आपको लेफ्ट से इक्वल करना है, लेफ्ट अलाइनमेंट को चूज कीजिए। यदि आपको दोनों तरफ से यूज करना है तो जस्टिफाई अलाइनमेंट को यूज कीजिए। ये तो इनका यूज होता ही है, और साथ ही साथ इनका एक और यूज होता है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अभी आपने जो है राइट अलाइनमेंट को सिलेक्ट कर रखा है। इससे क्या होगा, ये जो आपका कर्सर है ये राइट की साइड आ जाएगा, और अब आप जो भी लिखेंगे वो आपका राइट की साइड से ही लिखना स्टार्ट होगा। और यदि अब आप यहाँ पर एंटर की को दबाएंगे तभी वो आपका राइट में ही आएगा, ये आप देख सकते हैं। और वहीं यदि आप इसको सिलेक्ट कर कर ये जो आपका लेफ्ट अलाइनमेंट है इस पर क्लिक कर देते हैं, इससे क्या होगा, ये जो है आपका लेफ्ट में आ जाएगा, और अब आप जो भी लिखेंगे वो आपका लेफ्ट से ही लिखना स्टार्ट होगा एंड लेफ्ट से ही आएगा। और वहीं यदि आप इसको सिलेक्ट कर कर ये जो सेंटर अलाइनमेंट है इस पर क्लिक कर देते हैं, इससे क्या होगा, ये जो टेक्स्ट है सेंटर में आ जाएगा, और अब आप जो भी लिखेंगे वो आपका सेंटर से ही लिखना स्टार्ट होगा। ये इन तीनों अलाइनमेंट का यूज होता है। बहुत आसान है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अलाइनमेंट के बाद जो ऑप्शन होता है वो होता है आपका लाइन स्पेसिंग। इस ऑप्शन का यूज क्या होता है ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये जो हमारा पैराग्राफ है इसकी ये जो लाइंस हैं उनका जो स्पेस है आपको मान लीजिए कम करना है या फिर बढ़ाना है। तब आप क्या करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है इसके बगल में एक एरो है, इसको कहा जाता है ड्रॉप डाउन एरो। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये एक ड्रॉप डाउन ओपन होता है। यहाँ से यदि आप इसको 1 पर कर देते हैं तो इसकी जो लाइन स्पेसिंग है वो कम हो जाएगी, आप लोग देख पा रहे होंगे। यदि आप इसको यहाँ से 1.15 कर देते हैं इससे ये नॉर्मल हो जाएगी, और यदि आप इसको यहाँ से 2 या 2.5 या 3 कर देते हैं इससे ये ज्यादा हो जाएगी। यही इस ऑप्शन का यूज होता है। बट जो नॉर्मल स्पेसिंग होती है पैराग्राफ की वो आपकी 1.15 होती है, तो हम इसको नॉर्मली कर देते हैं। एंड अब ये अच्छा भी लग रहा है। अब इसके बगल में ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को कहा जाता है शेडिंग, एंड इस ऑप्शन का यूज किया जाता है सिलेक्टेड टेक्स्ट को कलरफुल करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए ये जो हमारा इतना टेक्स्ट है इसको जो है हमको कलरफुल करना है, तब हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन पर जाएंगे
और इसके बगल में ये जो ड्रॉप डाउन एरो है इस पर क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पर ये कलर्स आ जाएंगे। अब आपको जो भी कलर चूज करना है सिंपली उस कलर को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, वो कलर आपका अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी के लिए जो है यहाँ पर पर्पल कलर को चूज कर लेता हूँ। और एक बात और, ये जो है आपका इस ऑप्शन को आप ये जो ऑप्शन है हाईलाइट कलर, इस ऑप्शन से कंपेयर मत कीजिएगा, ये दोनों ही ऑप्शन पूरी तरह अलग हैं। और यदि आपको इसको हटाना है तो सिंपली सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये जो ऑप्शन है नो कलर, इस पर टिक लगा दीजिए, ये शेडिंग हट जाएगी। ये इस ऑप्शन का यूज होता है। वहीं इसके बगल में जो ऑप्शन होता है ये है आपका बॉर्डर ऑप्शन, एंड इस ऑप्शन का यूज किया जाता है बॉर्डर लगाने के लिए। अब जैसे कि मान लीजिए ये जो इतना टेक्स्ट है आपको इसमें जो है बॉर्डर लगाना है, तब आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये एक ड्रॉप डाउन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, और यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा जैसे कि बॉटम बॉर्डर या फिर टॉप बॉर्डर या फिर लेफ्ट बॉर्डर या फिर राइट बॉर्डर और ऑल बॉर्डर। यदि आप बॉटम बॉर्डर पर क्लिक करते हैं तो इसमें जो नीचे से बॉर्डर आ जाएगा, मैं करके दिखा देता हूँ। देखिए ये नीचे बॉर्डर आ चुका है। यदि आप जो है टॉप बॉर्डर पर क्लिक करते हैं तो जो है ऊपर की साइड बॉर्डर आ जाएगा, ये देखिए ऊपर की साइड भी आ चुका है। यदि आप जो है लेफ्ट बॉर्डर करते हैं तो लेफ्ट की साइड बॉर्डर आ जाएगा, ये देखिए। और यदि आप राइट बॉर्डर करते हैं तो राइट की साइड भी बॉर्डर आ जाएगा। और वहीं मान लीजिए आपको जो है एक बार में यदि इसके चारों साइड बॉर्डर करना है, सिंपली टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है आउटसाइड बॉर्डर, इस पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, इसके चारों तरफ एक ही बार में बॉर्डर आ जाएगा। ये इस ऑप्शन का यूज होता है। और यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे कि ऑल बॉर्डर, इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर। आप इन सभी ऑप्शंस को यूज कर करके देख सकते हैं। यदि मैं करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एंड इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका ऑप्शन है, फिलहाल हम इस बॉर्डर को हटा देते हैं। सिंपली सिलेक्ट किया हमने। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस पर दोबारा से क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये बॉर्डर हट जाएगा। अब जो है पैराग्राफ के ये जो नीचे के ऑप्शन है इन सभी ऑप्शंस को हमने देख लिया है। अब जो है हम इन ऑप्शंस को देखते हैं, ऊपर वाले ऑप्शंस को। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, ये इस ऑप्शन का यूज क्या होता है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इससे जो है आपका जो पैराग्राफ एंड हो रहा होता है वहां पर ये सिंबल आ जाता है। जैसे कि हमारा ये पैराग्राफ यहाँ पर एंड हो रहा है, ये सिंबल आप देख रहे होंगे, ये भी दिख रहा होगा आपको, ये भी आप लोग देख लीजिए। जहां जहां आपका पैराग्राफ एंड हो रहा होगा वहां वहां ये इस तरह का सिंबल आ जाता है। बस यही इस ऑप्शन का यूज होता है, और ये बहुत बेकार ऑप्शन होता है, कुछ इस ऑप्शन का यूज नहीं होता है, यहाँ पर दिया गया है इसीलिए मैंने आपको बता दिया। और यदि आपको इन सिंबल्स को हटाना है तो दोबारा से यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ये पहले जैसा हो जाएगा। अब इसके बगल में ये जो ऑप्शन है ये बहुत काम का ऑप्शन है, एंड इस ऑप्शन को कहा जाता है शॉर्ट ऑप्शन। और इसका यूज क्या होता है ये मैं आपको बताने के लिए इस पेज को क्लीन कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं जो है लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा APPLE एप्पल, और इसके नीचे मैं लिख देता हूँ B फॉर कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि B से मान लीजिए बेबी बॉय, और C से हम लिख देते हैं कार, एंड D से हम लिख देते हैं डॉग, एंड E से हम लिख देते हैं ईगो। इतना करने के बाद अब मान लीजिए आपको इस ऑप्शन को यूज करना है, तब आप क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देगा, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। अभी ये जो असेंडिंग पर है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ABCDE। जब आप इसको डिसेंडिंग पर कर देंगे, इससे क्या होगा, जो भी लेटर अल्फाबेट्स में सबसे लास्ट की तरफ आता होगा जैसे कि ZY W या फिर EF, वो आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा। मैं ओके पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए अब ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो चुका है EDCBA। और यदि आपको असेंडिंग करना है तो सिलेक्ट कर कर यहाँ पर आप असेंडिंग पर कर दीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। इससे जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। ये इस ऑप्शन का यूज होता है, एंड ये काम का भी ऑप्शन है। जब आप स्कूल वगैरह में जो है अटेंडेंस रजिस्टर बनाते हैं बच्चों के नेम का, अब आपने देखा होगा वहां पर ऐसे ही होता है, जिन बच्चों का नेम A से स्टार्ट हो रहा होता है उनका सबसे ऊपर, देन B से, देन C से, देन D से, इसी तरह वो जो है सीक्वेंस फॉलो करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका जो है काम का है। और वहीं इसके बगल में जो ऑप्शन है वो है आपका डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। ये ऑप्शंस का यूज क्या होता है मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ। मान लीजिए इस टेक्स्ट का हमको जो इंडेंट है उसको बढ़ाना है, तो सिंपली सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है इंक्रीज इंडेंट, इस पर आप क्लिक कीजिए। इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा आगे की साइड बढ़ेगा। जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे वैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा।
और वहीं यदि आपको इसका इंडेंट कम करना है, तब ये जो ऑप्शन है डिक्रीज इंडेंट, इसके जस्ट बगल में आप इस पर क्लिक करते जाइए, ये कम होता जाएगा। बस यही इन दोनों ऑप्शंस का यूज होता है। एंड इसके बगल में ये जो तीन ऑप्शन है, अब हम इनको देख लेते हैं बारी बारी से। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है बुलेट्स। जब आप इस ऑप्शन का यूज करते हैं, इससे क्या होता है, आपका ये जो टेक्स्ट होता है इसमें बुलेट्स ऐड हो जाते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, तो ये तरह तरह के बुलेट्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, और यहाँ से आपको जो भी पसंद आए, आप सिंपली उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं जो है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इससे क्या होगा, उसी तरह के बुलेट्स आपके टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएंगे। ये इस ऑप्शन का यूज होता है बुलेट्स का। वहीं इसके बगल में ऑप्शन होता है जिसको कहा जाता है नंबरिंग। एंड जब आप इस पर क्लिक करते हैं, इससे क्या होता है, ये जो नंबरिंग वाले स्टाइल हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी स्टाइल आपको चाहिए। जैसे कि 1 2 3, या फिर ये, या फिर कैपिटल में ABCD, या फिर स्मॉल में ABCD। आप अपने हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हैं। एंड यही इस ऑप्शन का यूज होता है नंबरिंग वाले का। और इसके बगल में ये जो ऑप्शन है, इसको कहा जाता है मल्टी लेवल लिस्ट। एंड इसका यूज क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप जो है किसी लिस्ट को बना रहे हैं, ठीक। आपने यहाँ पर कुछ लिखा, लिखने के बाद अब आपको मान लीजिए इसके आगे जो है कुछ नंबर लिखना है। अब आप क्या करेंगे, सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे कि मान लीजिए आपको जो है इसके आगे नंबर लिखना है, जैसे कि ये, या फिर ये, या फिर ये 1AI। देन आप क्या करेंगे, ये जो बॉक्स है इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, इसके आगे नंबर आ जाएगा। अब ये जो है आपकी एक तरीके की लिस्ट है। मान लीजिए आपको इसके अंदर एक और लिस्ट बनानी है, तब आप क्या करेंगे, सिंपली अपने कीबोर्ड में एंटर की को दबा देंगे, और उसके बाद कुछ भी टेक्स्ट लिख देंगे जो आपको लिखना है। देन इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सेम ऑप्शन पर जाएंगे, और यहाँ पर आपको लास्ट में दिख रहा होगा चेंज लिस्ट लेवल। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो आप फर्स्ट तो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। अब आपको ये जो सेकंड वाला है इसको अप्लाई करना है। तो सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये जो आपकी लिस्ट है, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बन जाएगी। अब मान लीजिए आपको इसके भी अंदर एक और लिस्ट बनानी है, तब आप क्या करेंगे, सिंपली एंटर की को दबाएंगे, और यहाँ पर जो भी आपको लिखना है उसको लिख देंगे। देन आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सेम ऑप्शन पर जाएंगे, और यहाँ से भी सेम ऑप्शन पर जाएंगे चेंज लिस्ट लेवल पर। और यहाँ पर ये जो थर्ड ऑप्शन है, अब की बार आप इसको चूज करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली आप क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, लिस्ट के अंदर लिस्ट, एंड उसके भी अंदर लिस्ट। इसी तरह आप इस ऑप्शन से बना सकते हैं। एंड ये काम का भी ऑप्शन है, इसका यूज भी किया जाता है। एंड यहाँ पर हमारा ये जो पैराग्राफ ग्रुप है, ये कंप्लीट हो चुका है। एंड प्रैक्टिकल यूज के साथ आपको सभी ऑप्शंस को बताया है। आई होप ये सभी ऑप्शंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा है स्टाइल ग्रुप। एंड इस ग्रुप में ये आप देख पा रहे होंगे कई सारे ऑप्शंस होते हैं। एंड इन सभी ऑप्शंस का एक अलग अलग यूज होता है। क्या यूज होता है वो हम आपको आगे बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, तो आपसे निवेदन है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड ये जो दोनों स्टार्टिंग के ऑप्शन है, इनका यूज किया जाता है लाइंस के बीच में स्पेस को हटाने के लिए, या फिर नॉर्मल करने के लिए। एंड वहीं ये जो ऑप्शन है थर्ड नंबर का, ये है आपकी हेडिंग 1, एंड ये है आपका हेडिंग 2, एंड ये है टाइटल, एंड ये है सबटाइटल। और इसी तरह के आपके और भी दिए हुए हैं। आप इन ऑप्शंस का यूज कर हेडिंग 1 लगा सकते हैं, हेडिंग 2 लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों ऑप्शंस को। तो जैसे कि मान लीजिए ये जो हमारे लाइन है, 3 लाइन, इनके बीच में स्पेस बहुत कम है। यदि आपको बढ़ाना है, तब आप क्या करेंगे, ये जो पहला ऑप्शन है नॉर्मल, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, इन लाइंस के बीच में स्पेस बढ़ जाएगा। ये आप देख पा रहे होंगे, स्पेस बढ़ चुका है। वहीं यदि आपको इस स्पेस को हटाना है, तब आप क्या करेंगे, ये जो दूसरा ऑप्शन है नो स्पेसिंग, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, स्पेस कम हो जाएगा। तो ये तो होता है आपका इन दोनों ऑप्शंस का यूज। बहुत इजी था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वहीं अब है आपका हेडिंग 1। इस ऑप्शन का यूज किया जाता है हेडिंग 1 को अप्लाई करने के लिए। कैसे करते हैं, फिलहाल मैं इसको कंट्रोल जेड करके पहले जैसा कर देता हूँ। जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये हमारी हेडिंग 1 है। अब मान लीजिए आपको इसको अलग से इंडिकेट करना है कि ये आपकी हेडिंग 1 है। अब आप क्या करेंगे, सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे।
सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है हेडिंग 1, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट में हेडिंग 1 अप्लाई हो जाएगी एंड जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा और अलग से बड़ा हो जाएगा। ये आप देख पा रहे होंगे। वहीं मान लीजिए इस हेडिंग के अंदर ये आपकी हेडिंग 2 है, तब आप क्या करेंगे, ये जो हेडिंग 2 है इस पर जाकर क्लिक कर देंगे। इससे जो है आपकी हेडिंग 2 अप्लाई हो जाएगी एंड ये जो है हेडिंग 1 से थोड़ी लाइट होगी। एंड वहीं यदि आपको हेडिंग 3 अप्लाई करनी है, तब सिंपली टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है हेडिंग 3, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये हेडिंग 2 से भी थिन होगी एंड उससे छोटी भी होगी। ये इन ऑप्शंस का यूज होता है। आप इसी तरह हेडिंग 4 अप्लाई कर सकते हैं, टाइटल अप्लाई कर सकते हैं या फिर सब टाइटल अप्लाई कर सकते हैं। आप इन सभी ऑप्शंस का यूज करके देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें ये जो ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग, इसका क्या यूज होता है। मान लीजिए ये जो टेक्स्ट है आपका, आपने इसमें जो फॉर्मेटिंग की है इसको आपको हटाना है, तब आप क्या करेंगे, सिंपली टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये जो एरो है इस पर क्लिक करेंगे, देन ये टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग, सिंपली आप इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई थी वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी या फिर आप कह सकते हैं कि रिमूव हो जाएगी। वहीं इसमें एक और ऑप्शन है लास्ट में, उसको और देख लीजिए। ये है आपका अप्लाई स्टाइल। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, ये एक छोटा सा टैब आपकी स्क्रीन पर ओपन होता है एंड जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, इससे क्या होता है, ये सभी ऑप्शंस यहाँ पर आपको रिटन फॉर्म में देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये नॉर्मल ऑप्शन, यहाँ पर नॉर्मल लिखा हुआ है। ये नो स्पेसिंग, यहाँ पर नो स्पेसिंग लिखा हुआ है। ये हेडिंग 1, ये हेडिंग 1 लिखा हुआ है। हेडिंग 2 लिखा हुआ है। हेडिंग 3, हेडिंग 4, टाइटल एंड सब टाइटल। मीन्स आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं एंड ये जो ड्रॉप डाउन ओपन होता है, आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। ये इसका यूज होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था। अब इसके बगल में एक और ऑप्शन होता है जो कि है आपका चेंज स्टाइल। चलिए इसको देखते हैं। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इससे ये 3 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ओपन होते हैं, जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन है स्टाइल सेट। यहाँ से आप तरह तरह के स्टाइल चूज कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा टेक्स्ट को नीचे करके दिखा देता हूँ। अब आप देखिएगा, हम जो है अलग अलग तरह के स्टाइल्स को यहाँ से चूज करेंगे एंड नीचे जो है यहाँ पर अप्लाई होगा। ये आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। आपको जो अच्छा लगे आप अपने हिसाब से यहाँ से चूज कर सकते हैं एंड इन स्टाइल्स का आप यूज कर सकते हैं। ये इस ऑप्शन का यूज है। वहीं इसके बगल में एक और ऑप्शन होता है जो कि है आपका कलर्स। अब इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, ये जो इन ऑप्शंस में कलर होते हैं, आप इन कलर्स को चेंज कर सकते हैं इनके माध्यम से। कैसे, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये जो आपका टेक्स्ट है, आपने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने हेडिंग 1 को अप्लाई किया। अब आप देख पा रहे होंगे, ये जो है ब्लू कलर में आपकी हेडिंग 1 अप्लाई हुई है। अब मान लीजिए ये आपको दूसरे कलर में हेडिंग 1 अप्लाई करना था, तब आप क्या करेंगे, ये जो ऑप्शन है इसका यूज कर कर इन ऑप्शंस के कलर्स को चेंज कर देंगे। अभी हमारा ये वाला सिलेक्ट है, मैं कोई दूसरा कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ट्रैक को। अब देखिए इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। यही इस ऑप्शन का यूज होता है। बहुत इजी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल के लिए हम इसको ऊपर वाले ही रहने देते हैं क्योंकि यही इसका फॉर्मल कलर होता है और आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये इस ऑप्शन का यूज है। वहीं सबसे लास्ट में जो ऑप्शन है वो है आपका फॉन्ट। अब इस ऑप्शन के माध्यम से आप जो है फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है स्टाइल चेंज हो रहा है, देखिए। एंड मैं आपको बता दूं, ये जो ऑप्शन है एंड ये जो ऑप्शन है, इन दोनों का सेम यूज है। आप यहाँ से भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं एंड यहाँ से भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब लास्ट ग्रुप है हमारा एडिटिंग एंड इस ग्रुप में 3 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन है फाइंड, देन रिप्लेस, देन सिलेक्ट। तो ये जो पहला ऑप्शन है फाइंड, इस ऑप्शन का यूज किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड करने के लिए एंड इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F। मैं इस ऑप्शन को आपको प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ और यहाँ पर हम थोड़ा ज्यादा टेक्स्ट ले लेते हैं सिंपली फॉर्मूला लगा करके। अब ये हमारा टेक्स्ट आ चुका है। मान लीजिए ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है पूरा 2 पेज का, इस डॉक्यूमेंट में आपको किसी पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढना है। तब आप क्या करेंगे, यदि ऐसे एक एक लाइन कर कर देखते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा देर हो जाएगी एंड ये बहुत टफ भी होगा। इसी काम को आसान करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है फाइंड। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ये एक टैब ओपन होगा एंड यहाँ पर लिख रहा है फाइंड वर्ड एंड इसके आगे आप उस वर्ड को लिख दीजिए जो भी आपको फाइंड करना है।
जैसे कि मैं लिख देता हूँ कि इसमें यू कहाँ पर लिख रहा है। तो देखिए जैसे ही मैंने यू लिखा, देन ये जो ऑप्शन है फाइंड नेक्स्ट, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, जहां पर भी ये यू लिख रहा होगा ये जो हाईलाइट हो जाएगा। अभी देखिए योर के अंदर यू आ रहा है ना, YOU, ये हाईलाइट हो चुका है, या फिर आप कह सकते हैं ये सिलेक्ट हो चुका है। वहीं यदि आप दोबारा से इस बटन को दबा देते हैं, अब इसके आगे जो यू लिख रहा था इसने उसको हाईलाइट कर दिया है। तो इस तरह जो है आप फाइंड कर सकते हैं कहाँ कहाँ पर यू लिख रहा है। ये इस ऑप्शन का यूज होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। वहीं इसके नीचे ऑप्शन है रिप्लेस। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। एंड जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, रिप्लेस इस ऑप्शन का यूज किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस करने के लिए। अब जैसे कि मान लीजिए ये जो इंसर्ट लिख रहा है, आपको इसको रिप्लेस करना है किसी दूसरे वर्ड के साथ, जैसे कि कंप्यूटर के साथ। तब आप क्या करेंगे, सिंपली ये जो ऑप्शन है रिप्लेस, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये टैब ओपन होगा और यहाँ पर ये जो लिख रहा है फाइंड व्हाट, इसमें आप उस वर्ड को लिखिए जो आपको रिप्लेस करना है। जैसे कि मुझको इंसर्ट रिप्लेस करना है, तो मैं यहाँ पर इंसर्ट लिख देता हूँ। ये मैंने इंसर्ट लिख दिया। अब इसके आगे ये जो वर्ड है रिप्लेस विद, यहाँ पर आप उस वर्ड को लिखिए जिसके साथ आपको रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर हमारा पहले से कंप्यूटर लिखा हुआ है। यदि आपको इसको किसी और वर्ड के साथ रिप्लेस करना हो तो आप उस वर्ड को यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद ये जो बटन है रिप्लेस, यदि आप इस पर क्लिक करते हैं, इससे क्या होगा, केवल यही कंप्यूटर के साथ रिप्लेस होगा। बट वहीं इसके बगल में ये जो बटन है रिप्लेस ऑल, यदि आप इस पर क्लिक करते हैं, इससे क्या होगा, इस डॉक्यूमेंट में जहां जहां पर भी इंसर्ट लिख रहा होगा वो आपका कंप्यूटर के साथ रिप्लेस हो जाएगा। सारा मीन्स जितना भी इंसर्ट होगा वो सभी के सभी आपके कंप्यूटर में रिप्लेस हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देता हूँ और आप लोग देखिएगा ये जो इंसर्ट है ये कंप्यूटर में भी रिप्लेस हो जाएगा। ये जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब आप देख सकते हैं ये जो इंसर्ट लिख रहा था ये कंप्यूटर में रिप्लेस हो चुका है। एंड यहाँ पर जो इंसर्ट लिख रहा था ये भी कंप्यूटर में रिप्लेस हो चुका है। और इस डॉक्यूमेंट में जहां जहां पर भी इंसर्ट लिख रहा था, अब उन सब जगह पर कंप्यूटर हो चुका है। ये इस ऑप्शन का यूज होता है। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, ये जो है सेम टैब है जो आपका फाइंड में ओपन हुआ था। जब आप फाइंड पर क्लिक करेंगे तो ये फाइंड वाला टैब बन जाएगा। जब आप रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो ये रिप्लेस वाला टैब बन जाएगा। वहीं इसमें एक और ऑप्शन होता है गो टू, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये गो टू वाला टैब बन जाएगा। अब इस ऑप्शन का क्या यूज होता है, इस ऑप्शन का यूज किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर लाइन पर जाने के लिए, या फिर किसी भी पर्टिकुलर पेज पर जाने के लिए, या फिर अन्य जैसे कि कमेंट पर, या फिर किसी पर्टिकुलर बुकमार्क पर जाने के लिए। मीन्स यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, आप चूज कर लीजिएगा, वहीं पर पहुंच जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अभी हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पर है फर्स्ट लाइन पर। अब हमको जो है थर्ड लाइन पर आना है। तब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से लाइन चूज कर लेंगे। इसके बाद उस नंबर को लिख देंगे जिस लाइन पर हमें जाना है। जैसे कि हमें थर्ड लाइन पर जाना है, तो मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ। 3 लिखने के बाद सिंपली आपको गो टू पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, आप जो है थर्ड लाइन पर आ जाएंगे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, देखिए जैसे ही मैंने गो टू पर क्लिक किया, ये जो हमारा कर्सर था ये थर्ड लाइन पर आ चुका है। यही इस ऑप्शन का यूज है। और वही मान लीजिए ये जो आपका डॉक्यूमेंट है कई पेजों का है, 50-60 पेज का। यदि आपको किसी पर्टिकुलर पेज पर जाना है तब सिंपली आप यहाँ से पेज सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर उस नंबर को लिख दीजिए जिस पेज पर आपको जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ एंड गो टू पर क्लिक करता हूँ, तो ये जो हमारा कर्सर है ये सेकंड पेज पर चला जाएगा। आप यहाँ पर देखिएगा ये जो हमारा स्क्रॉल बार है ये नीचे हो जाएगा जैसे ही मैं गो टू पर क्लिक करता हूँ। ये देखिएगा आप लोग, ये मैंने क्लिक किया और ये जो हमारा कर्सर है ये सेकंड पेज पर आ चुका है। एंड ये हमारा फर्स्ट पेज है। आई होप ये तीनों ही ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। अब आगे देखते हैं। अब अगला जो ऑप्शन है वो है आपका सिलेक्ट। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये 3 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ओपन होते हैं, जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, इससे क्या होता है, आपका कंप्लीट डॉक्यूमेंट एक ही बार में सिलेक्ट हो जाता है। एंड इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+A। वहीं इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वो है आपका सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। इस ऑप्शन के माध्यम से क्या होता है, जब भी आप किसी भी चीज को सिलेक्ट करेंगे तो वो टेक्स्ट को सिलेक्ट ना कर कर सिर्फ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ। इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक इमेज ले लेते हैं। इंसर्ट पे जाकर मैंने सिंपली एक इमेज को इंसर्ट कर लेता हूँ। ये इमेज है हमारी,
ये हमारी इमेज आ चुकी है एंड इसको हम जो है बिहाइंड द टेक्स्ट कर देते हैं यहाँ से। अब ये जो है हमारी टेक्स्ट के पीछे जा चुकी है। अब मान लीजिए आपको इस इमेज को सिलेक्ट करना है, तब आप कैसे करेंगे? यहाँ पर आपने क्लिक किया, क्या हुआ? ये जो टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा है, देखिए ये इमेज सिलेक्ट नहीं हो रही है। और अब आप कहीं पर भी क्लिक कीजिए, ये जो टेक्स्ट को ही सिलेक्ट करेगा, इमेज को सिलेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो टेक्स्ट के पीछे है हमारी इमेज। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? ये जो ऑप्शन है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको इनेबल करेंगे। इसको इनेबल करने के बाद अब आप कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए इतने एरिया में, ये जो है टेक्स्ट को सिलेक्ट ना कर कर सिर्फ इमेज को ही सिलेक्ट करेगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए मैंने क्लिक किया और इसने जो है इमेज को सिलेक्ट कर लिया। यही इस ऑप्शन का यूज होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल मैं इस इमेज को डिलीट कर देता हूँ। अब इसमें जो अगला ऑप्शन है और लास्ट ऑप्शन है, वो है आपका सिलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। इसका मतलब होता है एक ही फॉर्मेटिंग का जो टेक्स्ट है उसको एक ही बार में सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मान लीजिए ये जो इतना टेक्स्ट है आपका, आपने इसमें कुछ फॉर्मेटिंग कर रखी है, जैसे कि इसको बोल्ड कर रखा है, इटैलिक कर रखा है, इसके नीचे अंडरलाइन है और इसका कलर भी चेंज कर रखा है। एंड ये जो फॉर्मेटिंग है आपने कई जगह कर रखी है इस डॉक्यूमेंट में, 3 या 4 जगह। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो हम फॉर्मेटिंग को कैसे कॉपी करते हैं? ये जो फॉर्मेट पेंटर है, सिंपली इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जहां पर भी आपको इसको अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेम फॉर्मेटिंग आपकी अप्लाई हो जाती है। ये हमारी 2 जगह हो चुकी है। एक जगह और कर लेते हैं। मान लीजिए हम जो यहाँ पर कर लेते हैं। अब देखिए ये जो फॉर्मेटिंग है हमारी 3 जगह पर है इस डॉक्यूमेंट में। अब मान लीजिए आपको एक ही बार में इस सेम फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करना है, तब आप कैसे करेंगे? सिंपली इस ऑप्शन पर जाएंगे और ये जो लास्ट ऑप्शन है सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा? ये सेम फॉर्मेटिंग एक ही बार में आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। ये इस ऑप्शन का यूज होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए आपका ये जो डॉक्यूमेंट है ये बनकर तैयार हो चुका है। अब आप इसको सेव कैसे करेंगे? सिंपली ये जो बटन है ऑफिस बटन, इस पर क्लिक करेंगे एंड ये जो ऑप्शन है सेव एज, या तो आप इस पर क्लिक कर देंगे या फिर अपनी स्क्रीन पर आकर कंट्रोल+S दबा देंगे। इससे क्या होगा? ये जो टैब है आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप अपनी फाइल का नाम लिख दीजिए, जिस भी नाम से आपको फाइल को सेव करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंडिया, और यहाँ पर आप जो है लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, आपको इसको कहाँ पर सेव करना है। जैसे कि मैं जो है यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये जो हमारी फाइल है ये डेस्कटॉप पर इंडिया नाम से सेव हो जाएगी, सिंपली सेव पर क्लिक करने के बाद। ये देखिए ये जो फाइल है इंडिया नाम से सेव हो चुकी है। यहाँ पर टाइटल बार में भी इंडिया दिखा रहा है एंड मैं आपको डेस्कटॉप पर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये सेम फाइल हमारी यहाँ पर आ चुकी है इंडिया नाम से। डबल क्लिक करके इसको ओपन भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको। एंड अब यहाँ पर हमारा ये जो होम टैब है ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये सभी ऑप्शंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बिकॉज हमने इसको आपको प्रैक्टिकल यूज के साथ बताया है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपसे निवेदन है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।